Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is about hormones for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objective. Today we want to understand the term hormones and also discuss about the following things. First we discuss about the chemical nature of hormones, then mode of action of hormones, and at last we have to discuss about the classification of hormones. Now first we define hormones. The hormones basically organic molecules which are produced by the endocrine gland, and their mode of action and their target area is away from their site of production. It is known as hormone. These organic compounds are called as hormones. हार्मोन बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ द डक्टस ग्लैंड, जो डक्टस ग्लैंड है जिसको हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जब चैप्टर 17 शुरू किया था उसमें डिस्कस किया था कि वो ग्लैंड्स जो डक्टस होते हैं, जो इनके कोई डक्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता, ऐसे ग्लैंड्स को हम डक्टस ग्लैंड भी कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट जो इनकी सेक्रीशंस हैं उसको हम हार्मोन्स कहेंगे। और ये इनकी बात याद रखनी है, की पॉइंट है कि जो इनका मोड ऑफ एक्शन और जो टारगेट एरिया है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे सेक्रीशंस को या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम हार्मोन्स कहेंगे। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये मेल एंड फीमेल के अंदर जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं which are responsible for producing the different types of the hormones which we have discussed in our next lecture. हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम इनकी सिक्रीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड से हमारे पास कौन कौन सी सिक्रीशन प्रोड्यूस होगी जिसको हम हार्मोन्स कहेंगे, और मुख्तलिफ जो है हमारे पास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस पैनक्रियाज एंड दे आर इन्वॉल्व in to maintain our metabolism of body. Now first we discuss about the chemical nature of hormones. There are following types on the basis of their chemical nature. Now first, protein in nature. Some hormones are purely proteins के बने होते हैं, for example insulin विच इज़ अबाउट 51 अमीनो एसिड्स जो हैं जब जॉइन टुगेदर होती हैं और उनसे जो एक स्ट्रक्चर बनता है जो उसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रोटीन आपके पास जो फॉर्म करेगी वो इंसुलिन है विच कंट्रोल द ग्लाइकोजन लेवल, ग्लूकोज लेवल इन ओवर ब्लड। जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करती है इंसुलिन। तो ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। सेकेंड वन इज़ अमीनो एसिड्स। सम आर सिंपल अमीनो एसिड्स, जो हैं कुछ हमारे पास ऐसे हार्मोन्स प्रेजेंट है जो सिंपल अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, और उनकी एग्जांपल हमारे पास थ्रोक्सिन हार्मोन है विच आर इन्वॉल्व टू मेंटेन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। थर्ड वन हमारे पास पेप्टाइड्स। कुछ हमारे पास ऐसे हार्मोन्स हैं विच आर सिंपल चेन ऑफ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड्स, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन है ये बेसिकली जो है आपके पास जो एड्रीनल ग्लैंड है वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, और बेसिकली ये स्ट्रेस कंडीशन में, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में ये रिलीज़ होता है और हमारे में जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करता है। और ये बेसिकली जो है आपके पास एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है और इसकी ये फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में रिलीज़ होता है हार्मोन। और ये बेसिकली जो है वो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, और इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी जो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है ये एड्रेनलिन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कैटेकोलामीन्स होती हैं, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। इसमें की एग्जांपल कोर्टिकल हार्मोन्स हैं
बेसिकली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको हम कॉर्टिकल हार्मोन्स कहते हैं, और ये भी इन्वॉल्व हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को अंडर स्ट्रेस कंडीशन कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हमारे पास स्टीरॉइड्स के होते हैं, मतलब वो जो है कॉम्प्लेक्स लिपिड स्ट्रक्चर्स जो है उसमें प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बने होते हैं, और बेसिकली ये जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो स्टीरॉइड्स इन नेचर होते हैं। और इसमें अगर फीमेल हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन है, वो भी स्टीरॉइड इन नेचर है जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को डेवलप करती है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को डेवलप करता है, और ये बेसिकली स्टीरॉइड इन हार्मोन्स हैं। फर्दर अगर हम देखें कि जो आपके पास हार्मोन्स है वो कैसे जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके मोड ऑफ एक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कंट्रोल करते हैं। कि हार्मोन एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर, सबसे पहले जो है ये स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स करेंगे सेल को सिग्नलिंग रिलेटेड टू द सेल सिग्नलिंग। ये सबसे पहले स्टिमुलस किसी भी रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड होकर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या जिसके साथ वो बाइंड हो रहे हैं, तो ये उसके लिए क्या होगा, स्टिमुलस होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट मैसेंजर। जब फर्स्ट मैसेंजर बन जाएगा देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू causes the change in internal cells condition and which responsible to bring the product or to bring the change in the cells which are responsible to move towards their target organ। या तो ये क्या करेंगे, जब फर्स्ट सिग्नलिंग हो जाएगी रिसेप्टर साइट्स पे ये बाइंड कर जाएंगे, सेल सिग्नलिंग होगी तो ये एक्ट कर रहे हैं फर्स्ट रिसेप्टर के तौर, मतलब फर्स्ट मैसेंजर के तौर पे, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कोई प्रोटीन बन सकती है, या कोई चेंज आ सकती है सेल्स के अंदर जो एक्ट करेगी सेकंड मैसेंजर के तौर पे। जैसे सेकंड मैसेंजर के तौर पे ये एक्ट करेगी तो आपके पास उसके मुताबिक जो है वो चेंजिंग आ जाएगी, उसकी मेम्ब्रेन में चेंजिंग आ सकती है, या जीन में चेंज आ सकती है, या कोई प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक्ट करेगा कि वो उस हार्मोन्स को जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देगा। और उसके बाद जो टारगेट ऑर्गन तक ये जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो है फर्दर एक्शन टेक्स प्लेस होगा कि हार्मोन जो है वो अपने काम जो है वो करेगा, और वो सिक्रीशन जो प्रोड्यूस हुई है उसके मुताबिक जो है वो कंट्रोल करेगा टारगेट सेल्स को। अगर हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल छोटी जो वाटर हो जाती है बॉडी के अंदर, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द स्टिमुलस दैट इज़ वैसोप्रेसिन विच इज़ एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर। तो वैसोप्रेसिन आर रिस्पॉन्सिबल दैट गिव इंफॉर्मेशन टू द सेल, इनसाइड द सेल जो है वो इंफॉर्मेशन देगा, और क्या होगा कि उसकी वजह से जब वो रिसेप्टर साइट्स के साथ बाइंड करेगा तो जो नया प्रोडक्ट या जो विद इन द चेंज आ जाएगी सेल के अंदर विच एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और दिस सेकेंडरी मैसेंजर कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ जीन एंड सेंड टू द टारगेट ऑर्गन। और उसके मुताबिक इसका टारगेट ऑर्गन किडनी है, और किडनी का करेगा मोर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा कि वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ताकि होम्योस्टेसिस बरकरार रहे, ताकि इंटरनल कंडीशन चेंज ना हो। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास जो वैसोप्रेसिन थी एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है वो वाटर की शॉर्टेज की वजह से रिलीज़ हुआ, और वो जो वैसोप्रेसिन जब रिलीज़ हो गया शॉर्टेज ऑफ वाटर स्टिमुलस था, और उसकी वजह से वैसोप्रेसिन जो रिलीज़ हुआ वो फर्स्ट मैसेंजर है। जब उसने बाइंड किया रिसेप्टर साइट के साथ, दे ब्रिंग द चेंज इन द सेल स्ट्रक्चर, या दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट टू एक्टिवेट द एंजाइम्स एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंड इट टू द टारगेट सेल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन और इन द फॉर्म ऑफ जीन। किसी भी फॉर्म पे वो जब उसके टारगेट ऑर्गन तक वो पहुंचा देगा, और उसकी वजह से जब प्रोटीन या जो जीन बने, जो प्रोडक्ट बना है, वो जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो चेंज काज करेगा वो जहाँ उसके स्पेसिफिक टारगेट सेल्स में कि वो क्या करें, वाटर को एब्जॉर्ब करें, और किडनी क्या कहती है वाटर को फिर एब्जॉर्ब करेगी, और इसकी वजह से जो शॉर्टेज ऑफ वाटर वो पूरी हो जाएगी, और जो हमारा इंटरनल बॉडी कंडीशन है वो मेंटेन हो जाएगी, और होम्योस्टेसिस को जो है वो बरकरार रखा जाएगा। तो इस तरह जो है हमारी जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं फंक्शंस को। फिर अगर हम देखते हैं इसको डायग्राम से कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुआ वो बाइंड करेगा रिसेप्टर साइट्स के साथ, जब वो रिसेप्टर साइट्स के साथ बाइंड कर लेगा देन द हार्मोन बाइंड टू द रिसेप्टर साइट्स देन दे एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर।
अब दिस फर्स्ट मैसेंजर आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द बाय एक्टिंग द प्री एग्जिस्टिंग चैनल्स फॉर्मिंग द प्रोटीन। या तो वो जो है वो आपके पास जो हार्मोन्स जो हैं वो जो चैनल प्रोटीन्स हैं उन्हीं के अंदर क्या करे, तब्दीली ले आए ताकि जो है वो क्या हो जाए, मोर परमिएबल हो जाए, ताकि जो है हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। या फिर वो एक्ट करे एज अ सेकंड मैसेंजर एंड अल्टर द एक्टिविटी ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन, और जो पहले से प्रोटीन जो मौजूद थी उनको जो फंक्शन है उनको को क्या करे, एक्टिवेट करे, ताकि जो है वो टारगेट सेल्स तक जो हार्मोन्स को पहुंचा दें। या स्पेसिफिक क्या बना ले, स्पेसिफिक जीन्स बना ले, ताकि स्पेसिफिक जीन्स बनेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो जब जीन्स आ जाएंगे आपको पता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। जब ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए से जब न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए बना है, तो फिर उसके बाद राइबोसोम उसे कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन में, और जब प्रोटीन बनेगी तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी चेंज की के, उसकी वजह से क्या होगा, टारगेट सेल्स में चेंज आ जाएगी। तो इन 3 वजह से क्या हो जाता है कि किसी भी इन 3 वजह से कोई भी वजह हो सकती है कि या से वो परमेबिलिटी को चेंज कर दे, या सेकेंडरी या सेकंड मैसेंजर के तौर पे इस्तेमाल हो, या कोई स्पेसिफिक जीन जो है वो एक्टिवेट कर दे और उसकी वजह से प्रोटीन बन जाए। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोन अपना फंक्शन कर रहा है, या हार्मोन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट को। इस तरह जो है हार्मोन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर कर रहा है, और वो इस तरह फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक 2 मेन जो हैं वो इसकी क्लासिफिकेशन में 2 क्लासेस बनती हैं। जो बेसिकली जो हाइड्रोफिलिक है वो प्रोटीन नेचर है, मतलब प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स को हम हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स भी कह सकते हैं, या इसको हम जो है प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स भी कह सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक बेसिकली लिपिड बेस्ड हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड्स हार्मोन्स हैं, और जो ये एक क्लास हमारे पास प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स की बनती है, और एक क्लास हमारे पास लिपिड बेस्ड हार्मोन्स की बनेगी। जो आपके पास प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है वो जो है सेकेंडरी मैसेंजर को क्या प्राइमरी एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। ये जो है सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जो है वो चेंज लेकर आते हैं। जो आपके पास लिपिड बेस्ड हार्मोन्स हैं वो जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, और जीन्स को एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक द मैसेंजर आरएनए, एंड देन ribosomes reach the messenger RNA and gives the protein, and this specific protein bind to the plasma membrane के साथ वो बाइंड कर जाएगी और फर्दर जो है चेंज आ जाएगी। और इसी तरह जो आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे जो एक्ट करते हैं वो बेसिकली आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं और ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, और जो आपके लिपिड वाले हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाते हैं और उसके थ्रू जो है चेंज टारगेट सेल्स तक चेंजिंग लेकर आएंगे। तो इसके तरह हमें ये पता चला कि हमारे पास 2 मेजर क्लासेस बनती हैं। एक को हम प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स कह सकते हैं और एक को हम लिपिड बेस्ड हार्मोन्स कह सकते हैं। जो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स है बेसिकली वो आपके हाइड्रोफिलिक है, और जो लिपिड बेस्ड हार्मोन्स है वो बेसिकली आपके लिपोफिलिक है। तो जो इनका एक्शन होता है उनको हम नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन एक्शन भी में कंसीडर करेंगे, और जो ये एक्शन के तौर पर मोड ऑफ एक्शन जो कंसीडर करते हैं वो बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोनल एक्शन कहलाएगा, जो ये मोड ऑफ एक्शन जो है परफॉर्म करेंगे फर्दर, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन बेस्ड हार्मोन को। दे आर द वाटर सोल्युबल एंड कैन नॉट बी इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, और उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर पोलर्स, सो प्रोटीन हार्मोन्स रिमेन आउटसाइड ऑफ द सेल। कि वाटर सोल्युबल जो आपको पता है दे आर वाटर सोल्युबल पोलर कंपाउंड है, तो मेम्ब्रेन जो आपको पता है लिपिड वाला लेयर है, तो वो जो पोलर्स को कंपाउंड्स को इंटर होने नहीं देती, जिसकी वजह से ये रिमेन आउटसाइड ऑफ द सेल रहते हैं। अ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्पेसिफिक हार्मोन। जो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होगी
वो इसके साथ क्या करेगी, इन प्रोटीन बेस्ड हार्मोन के साथ बाइंड करेगी और देन दे एंटर इनसाइड द सेल। तो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स जो हार्मोन पासेस थ्रू द थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, बट ओनली रिस्पॉन्स इज ओनली गिवन बाय द सेल हैविंग द रिसेप्टर साइट। खाली ये उसी सेल्स को रिस्पॉन्स शो करेंगी जिनके पास रिसेप्टर साइट्स मौजूद होंगी, उनके साथ बाइंड कर जाएंगी और उसके बाद जब वो उनके साथ बाइंड करेगी तो वो टारगेट सेल्स तक पहुंच जाएंगी और फिर फर्दर जो है वो जो है ना एक्शन हमारे पास आ जाएगा और फिजियोलॉजिकल चेंज वहाँ पे प्रोड्यूस होगी और इस तरह जो है प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स जो हैं वो एक्शन जो है प्ले कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे होते हैं। जब ये बाइंड हो जाएंगी रिसेप्टर प्रोटीन के साथ तो ये बेसिकली क्या फर्स्ट मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर रही हैं और जब वो इनसाइड चेंज ले आएंगी सेल्स के अंदर, देन दिस मैसेज इज ट्रांसफर बाय द सेकंड मैसेंजर, और जाहिर बात है वो सेकंड मैसेंजर के तौर पर मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा टू द टारगेटेड सेल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ जीन, जिस तरह भी वो टारगेटेड सेल तक पहुंचाएगी वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन अगर पहुंचा रही है तो फिर उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएंगे ब्लड के अंदर और टारगेट सेल्स तक पहुंच जाएंगी और फिर वहाँ पर टारगेट सेल्स में फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाएगी। तो ये तो था प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स के बारे में। तो एक्शन ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स बेसिकली प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स हैं और जब नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर, जो जब रिसेप्टर साइट के साथ ये बाइंड करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। फिर फर्दर मोर जो है जब ये एंजाइम्स के अंदर क्या करते हैं, ये इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल डैट, जब ये एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को तो वो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देती है साइक्लिक एएमपी पे, जो ये दिस साइक्लिक एएमपी एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एंड विच ब्रिंग्स द चेंज ऑन द सेलुलर फंक्शन सच एज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। इसकी वजह से क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट थी उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी और जो है ना ये इफेक्ट आ गया कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन जो हो रही है वो ड्यू टू किसकी वजह से हो रही है कि वो साइक्लिक एएमपी पे जब कन्वर्ट हुआ ये मैसेज चला गया टारगेट सेल्स के पास कि अब जो है ना जो स्पेसिफिक सेल्स हैं वो क्या फंक्शन करेंगे, उनका ये फंक्शन है कि वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करें। तो वो फ़ौरन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देंगे और उसकी मदद से क्या होगी, जो हमारा ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाएगी। तो जो ये एक्शन था बेसिकली क्या था, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स का एक्शन होता है या इसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन एक्शन। फर्दर अब हम देख लेते हैं लिपिड बेस्ड हार्मोन्स के बारे में। लिपिड बेस्ड हार्मोन्स आर soluble in lipids so they can easily pass through the membrane, or these hormone inside the cytoplasm. Sometimes steroidal hormone transfer their message to the secondary messenger and which enters into the nucleus and control the expression of the particular gene. बेसिकली क्या होता है कि ये इसलिए जब क्या कर देते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस कर जाते हैं तो बेसिकली जब साइटोप्लाज्म के जब ये मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कैरी करते हैं मैसेज और इंटर हो जाते हैं एज अ सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे इनटू द न्यूक्लियस और कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, मतलब जो जीन है वो जीन की फॉर्मेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीन, जो है ये वो जीन बनाएंगे जो जीन की बाद में राइबोसोम उसको जो है कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन में और वो प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक टारगेट तक जो है जब पहुंचेगी तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो लिपिड बेस्ड हार्मोन बेसिकली क्या है, थ्रू जीन्स के ज़रिए जो है वो एक्सप्रेस करते हैं और वो टारगेट सेल्स तक फिजियोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस करेंगे। अब हम इसकी एक्शन की बात करें तो आपके पास ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये जो रिसेप्टर्स प्रोटीन के साथ बाइंड करके तो ये फर्स्ट मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर रहा है एंड दिस कैन इजीली पास थ्रू एज अ सेकेंडरी। जब ये एक्ट हो गया तो ये हार्मोन ये जब पास ऑन हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर तो इट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एंड दिस सेकेंडरी मैसेंजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मैसेंजर आरएनए एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस होगी और जब ट्रांसक्रिप्शन आपकी हो जाएगी देन इस मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम रीड करेंगे एंड गिव्स राइज अ, ये राइबोसोम जो है ये इसको रीड करें साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको राइबोसोम रीड करेंगे और प्रोटीन
न्यू प्रोटीन जो है वो बना देंगे, और जैसे वो प्रोटीन बनेंगे देन दे मूव टू देयर टारगेट सेल, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर वो अपने टारगेट सेल्स तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज जो है स्पेसिफिक टारगेट सेल्स में आ जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि ये जो है चेंज किधर आ रही है। तो जो बेसिकली जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो इस मैकेनिज्म के ज़रिए चेंज करते हैं कि वो बेसिकली जो है वो न्यूक्लियस में एज अ सेकेंड मैसेंजर ऐड होते हैं, और उसकी मदद से जीन एक्सप्रेशन करते हैं। जीन एक्सप्रेशन मतलब ये है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन की मदद से क्या होगा, जैसे मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो राइबोसोम उसे रीड करके न्यू प्रोटीन बना देगा, और जैसी न्यू प्रोटीन बनेगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी और टारगेट सेल तक पहुंच जाएगी, और जिसको और वहाँ पे आपके पास फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाएगी। तो ये तो आज हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया, और साथ साथ हमने ये देखा कि इसकी मोड ऑफ एक्शन कैसा है, क्लासिफिकेशन कैसी है, और नीचे की बिना पर हमारे पास हार्मोन्स की कौन कौन सी टाइप्स प्रेजेंट हैं। तो ये तो हमने पढ़ा है हार्मोन्स के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम हम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।